हेलो गाइस, आज मैं आपको हिंदी मीडियम में द मैजिक बॉन्बॉन्स जो एल फ्रैंक बॉम की लिखी हुई बहुत ही रोचक, मजेदार, हास्यास्पद यह एक कहानी है। इस कहानी के बारे में जानने से पहले थोड़ी से इसके कैरेक्टर को जानना जरूरी है ताकि आपको ये स्टोरी खूब अच्छे से समझ में आए। मैजिक बॉन्बॉन, ये जो मैजिक बॉन्बॉन शॉर्ट स्टोरी है एल फ्रैंक बॉम की, और ये अमेरिकन फेरी टेल्स इन्होंने सबसे पहले प्रकाशित की थी 1901 में, 1901। द मैजिक बॉन्बॉन इज अ शॉर्ट स्टोरी बाय एल फ्रैंक बॉम, one of his American fairy tales first published in 1901। क्लैरिबल सर्ट्स, ये पहला कैरेक्टर आपको मिलेगा। क्लैरिबल सर्ट्स, अ बोस्टन वुमेन नेम क्लैरिबल सर्ट्स, यह एक महिला है। इनकी हार्दिक इच्छा है कि यह स्टेज पर आए, लेकिन ये किसी भी चीज में दक्ष नहीं है। दक्ष यानी कि पारंगत, जिसके कारण यह स्टेज पर इनकी इच्छा होती है कि वो स्टेज पर आए, लेकिन ये आ नहीं पा रही हैं। इसी के लिए ये डॉक्टर डॉस से मिलती हैं, जो काफी ही बुद्धिमान केमिस्ट हैं। ये भिन्न भिन्न तरह के दवा बनाते हैं, जो एक जादुई दवा कहा जा सकता है। इन्होंने ही ये मैजिक बॉन्बॉन्स बनाया था। द क्वालिटी ऑफ मैजिकल बॉन्बॉन्स, ये मैजिकल बॉन्बॉन्स की क्या क्या क्वालिटी है, जिसमें एक लेवेंडर कॉन्फेक्शन यानी एक मिठाई हुआ। ये लेवेंडर कलर का एक मिठाई है विच एनेबल्स लाइट एंड ग्रेसफुल डांसिंग, जो आपको एक परफेक्ट डांसर की तरह डांस करने जैसा, आपको अगर उस लेवेंडर कॉन्फेक्शन को आप खा लेते हो, अगर लेवेंडर कलर वाले बॉन्बॉन को खाते हो, तो आप एक परफेक्ट डांसर की तरह डांस करोगे। अ पिंक वन फॉर सिंगिंग, अगर उसमें से पिंक कलर वाले बॉन्बॉन को खाते हो तो आप मानो बुलबुल की तरह आप गा सकते हो। अ व्हाइट वन फॉर सुप्रीम एलोकेशन, अगर उसमें उजला रंग का जो बॉन्बॉन है, अगर उसे आप खाते हो तो आप में एक सुप्रीम एलोकेशन यानी कि परफेक्ट एलोकेशन का मतलब, जब आप स्टेज पर जाते हो, किसी चीज का भाषण देते हो, तो उसमें परफेक्ट प्रोनाउंसिएशन, शब्द पर कहाँ रुकना है, ये सारी क्वालिटी आपको एकदम सुप्रीम परफेक्ट पर्सन की तरह आपको उसमें आ जाएगा। अ चॉकलेट वन फॉर टू शो परफॉर्मेंस, यानी यहां पर एकदम कुशल, दक्ष, किसी भी चीज में आप पारंगत होके परफॉर्म करोगे। जैसे कि पियानो बजाए, चॉकलेट कलर का अगर आप बॉन्बॉन खाते हो और पियानो बजाओगे तो उसमें एकदम दक्षता दिखेगी कि आप एकदम इसमें परफेक्ट हो। एंड अ लेमन येलो कलर वन फॉर हाई किकिंग, और यहाँ अगर आप ये लेमन येलो कलर वाला बॉन्बॉन खा लेते हो तो उसमें आपको एक हाई किकिंग का एक अभिनय करने जैसा, आप बेली डांसर जो जिस तरह से अपने पैर को 6 फीट अबोव, 6 फीट से ऊपर अपने पैर को कर लेती है, उस तरह का आप में वो क्वालिटी एडॉप्ट हो जाएगा। और 12 years old girl named बेसी बॉस्विक, ये एक 12 साल की बच्ची है जिसने मिस्टेक से, वो उसका पार्सल नहीं होता है, वो एक रिबन शॉप पर जा करके, जहां पर क्लैरिबल ने अपना वो डब्बा छोड़ दिया था बॉन्बॉन का, उसी को ये गलती से लेकर के आ जाती है। और यहीं से वो एक अनवांटेड कैरेक्टर्स, जिसको हमने इसमें देखा भी नहीं था, उस कैरेक्टर को इसमें समावेश किया गया और यहाँ से कहानी ट्विस्ट कर गई। मिस्टर बॉस्विक, ये मिस्टर बॉस्विक में बेसी बॉस्विक के पिताजी हैं, और एल प्रोफेसर, जिसको मिस्टर बॉस्विक ने अपने घर पर आने के लिए आमंत्रित किया था, एंड अ सेनेटर, और एक सेनेटर होता है अमेरिका के एक काफी मानद व्यक्ति, जिनको सांसद कहा जा सकता है, जिन्हें वोट के द्वारा वहां के नागरिक उनको सेलेक्ट करते हैं, गेस्ट ऑफ मिस्टर बॉस्विक। ये मिस्टर बॉस्विक के यहाँ गेस्ट बन करके उस रात आए हैं। तो अब हम यहां से स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। उम्मीद है आप इसको पूरे एंड तक इस वीडियो को देखेंगे, और अच्छा लगे तो लाइक करना और सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स। हम यहां से इस स्टोरी को पढ़ना शुरू करते हैं। चैप्टर 2 द मैजिक बॉन्बॉन्स।
This short story is about a series of amusing events which follow after a few unsuspecting people eat a box of bonbons. इस छोटी सी कहानी, This short story is about a series of amusing events. यहाँ आपकी सभी काल्पनिक घटनाएं हैं which follow after a few unsuspecting people, जो यहाँ which follow a few unsuspecting people, कुछ खास लोग हैं जो अनसस्पेक्टिंग है, जिनके बारे में पूर्वानुमान पहले से हमारी कोई अनुमान नहीं थी। ईट अ बॉक्स ऑफ बॉनबॉन, जो वे बॉनबॉन जो बॉक्से में है उसे वो खा लेते हैं। बट व्हाट इज इट अबाउट द बॉनबॉन्स, लेकिन ऐसा बॉनबॉन के बारे में है क्या दैट मेक्स एवरीवन गो क्रेजी, कि सभी कोई में एक पागलपन, एक अलग तरह का एक रोमांच आ जाता है। रीड दिस डिलाइटफुल स्टोरी, और ये एक रोचक मजेदार कहानी को आप पढ़ें बाय एल फ्रैंक बॉन, जो एल फ्रैंक बॉन के द्वारा लिखी गई ये मजेदार कहानी है। बी प्रिपेयर टू लाफ एज यू रीड, और आप पढ़कर हंसने को तैयार हो जाएं। देयर लिव्ड इन बॉस्टन एन ओल्ड एंड अ वाइज केमिस्ट बाय द नेम ऑफ डॉक्टर डॉस। बॉस्टन शहर में एक बूढ़ा और बुद्धिमान केमिस्ट रहा करता था जिसका नाम था डॉक्टर डॉस, who dabbled somewhat in magic। वह एक जादुई, यहाँ dabbled का मीनिंग आपके बुक में दिया हुआ है, practiced something in a casual way। कभी कभी कैजुअल वे में कुछ वे बनाया करते थे। practice something in a casual way, somewhat जो कुछ जादू से जुड़ा हुआ होता था, यानी खाने पर एक जादुई शक्ति जैसा वो दवा, वो मेडिसिन आपको इफेक्ट करता था। There who lived in Boston, there also lived in Boston a young lady by the name of Claribel Sutts। एक युवा लड़की जो बॉस्टन में ही रहा करती थी जिसका नाम था क्लैरिबल सट्स, who possessed a lot of money। इसके पास काफी धन था और एक धनी लड़की थी। लिटिल विट, थोड़ी समझ भी थी उसके अंदर, एंड एन इंटेंस डिजायर, और उसके पास एक हार्दिक इच्छा थी कि टू गो अपॉन द स्टेज, कि वह स्टेज पर जाकर के परफॉर्म करे। सो क्लैरिबल वेंट टू डॉक्टर डॉस, क्लैरिबल डॉक्टर डॉस के पास गई एंड सेड, और उसने कहा, आई कैन नाइदर सिंग नॉर डांस, ना ही मैं गा सकती हूँ ना ही मैं डांस कर सकती हूँ। आई कैन नॉट रिसाइट वर्स नॉर प्ले अपॉन द पियानो, ना ही मैं अच्छी तरीके से उच्चारित कर पाती हूँ और ना ही मैं अच्छे ढंग से पियानो बजा सकती हूँ। आई एम नॉट एक्रोबैट, ना ही मैं एक्रोबैट हूँ यानी कलाबाजी करना जानती हूँ, नॉर हाई किकर, और ना ही मुझसे हाई किकिंग भी हो सकता है। इट, फिर भी, आई विश टू गो अपॉन द स्टेज, फिर भी मैं स्टेज पर जाना चाहती हूँ। व्हाट शैल आई डू, मैं इसके लिए क्या करूँ। आर यू विलिंग टू पे फॉर सच अकॉम्प्लिशमेंट, डॉक्टर डॉस जो उनके बारे में सब कुछ जान करके कहते हैं कि आस्क द वाइज केमिस्ट, हियर द वाइज केमिस्ट इट मीन्स डॉक्टर डॉस। आर यू विलिंग, क्या आप ऐसा इच्छा रखती हो, आर यू विलिंग टू पे फॉर सच अकॉम्प्लिशमेंट। ये अकॉम्प्लिशमेंट इसका मतलब हुआ कोई काम सफलतापूर्वक पूरा करने में या आपकी उपलब्धि है, उस स्थिति में आप इसके लिए पे कर सकती हो। अगर आपको ये सारी चीज़ें आप स्टेज शो करोगे तो उसके लिए तुम्हें पे करना पड़ेगा। सर्टेनली डॉक्टर डॉस आंसर्ड क्लैरिबल, क्लैरिबल ने उत्तर दिया, जिंगलिंग हर पर्स, अपने पर्स को खनखनाते हुए पर्स को उठाया, और पर्स का सेंस यह कि मैं इसके लिए पे करना चाहती हूँ, मैं पे करूँगी। देन कम टू मी टुमारो एट 2 o'clock, तब तुम कल 2 बजे मुझसे मिलो, डॉक्टर डॉस ने बुलाया। सेड ही, ऑल दैट नाइट ही प्रैक्टिस्ड, रात भर उन्होंने इसके लिए प्रैक्टिस किया। व्हाट इज नोन एज अ केमिकल सॉर्सरी, जो कि एक रसायन में जादू माना जाता है, जादू का जाना जाता है। सो दैट व्हेन क्लैरिबल सट्स केम नेक्स्ट डे, और जब क्लैरिबल सट्स अगले दिन आती हैं 2 बजे 2 o'clock, he showed her a small box filled with what closely resembled French bonbons। वो उन्हें 2 बजे वो दिखाते हैं, डॉक्टर डॉस उन्हें दिखाते हैं, हर यहाँ क्लैरिबल के लिए है, स्मॉल बॉक्स, एक छोटे से बक्से को फिल्ड विथ
जो भरा हुआ होता है व्हाट क्लोजली रिजेंबल, जो बहुत ही फ्रेंच बॉनबॉन से मिलता जुलता है। रिजेंबल का मतलब सिमिलर, मिलता जुलता। दिस इज अ प्रोग्रेसिव एज सेड द ओल्ड मैन। उस बूढ़े आदमी ने कहा कि यह एक प्रोग्रेसिव एज है एंड योर अंकल डॉज कीप्स राइट अलोंग विद द प्रोफेशन। और जो तुम्हारे अंकल डॉज यानी डॉक्टर डॉज है, कीप्स राइट, वे पूरी तरीके से कीप्स राइट अलोंग विद द प्रोसेशंस। नाउ वन ऑफ योर ओल्ड फैशन sorcerer would have made you some nasty bitter pills to swallow। अब उन्होंने अपने सेल्फ प्रेज के बारे में कह रहा है कि कोई दूसरा जो होता वो तुम्हारे लिए एक कड़वी दवा बनाता जिसे तुम्हें निगलने में काफी कठिनाई होती। नेस्टी बिटर पिल्स टू स्वलो, जो दवा तो मोस्टली कड़वी होती है, आप जब खाते हो तो कड़वी लगती है, लेकिन उन्होंने अपनी ये सेल्फ प्रेज है उनका, बट आई हैव केप्ट इन माइंड योर टेस्ट एंड कन्वीनियंस सुविधा, तुम्हारे स्वाद और तुम्हारी सुविधा के अनुसार मैंने इसे दिमाग में रखा और तब इसे तैयार किया। Here are some magic bonbons। यहाँ एक मैजिक बॉनबॉन्स है। If you eat this one with the lavender color, अगर तुम यहाँ इसमें से कोई एक लेवेंडर कलर है उसे खाती हो, लेवेंडर कलर का बॉनबॉन खाती हो, you can dance thereafter as lightly and gracefully as if you had been trained a lifetime। ऐसा मानो जैसे तुम्हें पूरे जीवन भर अभ्यास किया हो और उसके बाद तुम एक अच्छी नर्तकी के रूप में परफॉर्म करोगे। किस कलर पर? लेवेंडर कलर। आफ्टर यू कंज्यूम यहाँ खाने से है, आफ्टर यू कंज्यूम द पिंक वन, अगर तुम पिंक वन यानी पिंक कलर का कोई बॉनबॉन खाती हो, यू विल सिंग लाइक अ नाइटिंगेल, तब तुम एक बुलबुल की तरह गीत गाओगे। ईटिंग द वाइट वन, अगर तुम उजले रंग का खाते हो, यू विल एनेबल यू टू बिकम द फाइनेस्ट इलोक्यूशनिस्ट। इलोक्यूशन का मतलब कि आप जब स्टेज पर जाकर के भाषण देते हो, पूरे प्रोनाउंसिएशन सही होनी चाहिए और कहाँ रुकना है, कहाँ बोलना है, कब जोर देना है, कब आपके सेंटेंस को किस तरीके से पुट करना है, एकदम परफेक्ट पर्सन की तरह, उस तरह के शब्द के लिए यहाँ पे ये इलोक्यूशनिस्ट आया है। इन द लैंड द चॉकलेट पीस विल चार्म यू इनटू प्लेइंग द पियानो, और ये चॉकलेट कलर का है, वे आपको मुग्ध कर देगा पियानो बजाने के। प्लेइंग द पियानो बेटर देन रॉबिन्सन एक बहुत अच्छे पियानो बजाने वाले हैं, उनसे कंपेयर किया गया है। जैसे आप क्रिकेट अच्छा खेलते हो तो हम लोग क्रिकेट में आपको क्या कहते हैं कि यू आर द सचिन इन योर फैमिली या इन द स्कूल, तो यू आर द सचिन, यहाँ जो द सचिन बोलने का मतलब कि सचिन जैसा, उसी तरीके से यहाँ कह रहा है कि बेटर दैन, यानी रॉबिन्सन से आप अच्छा पियानो बजा सकते हो, उनसे कंपेयर किया। वाइल आफ्टर ईटिंग द लेमन येलो बॉनबॉन, जब आप लेमन येलो बॉनबॉन आप खाते हो, यू विल इजिली किक 6 फीट अबोव योर हेड, तुम अपने सर से भी ऊपर 6 फीट से ऊपर तुम किक कर सकते हो। हाउ डिलाइटफुल एक्सक्लेम क्लैरिबल, एक्सक्लेम ये क्लैरिबल काफी खुशी में ऐसा कहती है, हाउ डिलाइटफुल, उसे बहुत खुशी होती है। हु वॉज ट्रूली इन रैप्चर्ड, और ये यहाँ भाव विभोर होकर के ये बिल्कुल ही इमोशनल है। यू आर सर्टनली अ मोस्ट क्लेवर सॉर्सरर, यहाँ ये सॉर्सरर यानी कि आप एक जादू करने वाले हैं, जो एक जादू से तैयार किया हुआ उनके लिए एक बॉनबॉन बनाया। सो यू आर सर्टेनली, यहाँ यू डॉक्टर डॉस को कहते हुए कह रही है कि यू आर सर्टेनली अ मोस्ट क्लेवर सॉर्सरर एंड सी हेल्ड आउट हर हैंड फॉर द बॉक्स, और वह बॉक्स के लिए वह बॉक्स अपने हाथ में लेना चाहती है, लेकिन डॉक्टर डॉस उससे भी होशियार हैं। सेड द वॉइस वन यानी डॉक्टर डॉस ऐसा कहते हैं, अ चेक प्लीज, कहते हैं पहले चेक। ओ यस टू बी श्योर, हाउ स्टूपिड ऑफ मी टू फॉरगेट इट, मैं कितनी मूर्ख हूँ कि मैं इसे भूल गई। से सेड, उसने ऐसा कहा। डॉक्टर डॉस रिटेन द बॉक्स इन हिज ओन हैंड, वे बॉक्स को अपने हाथों में रखे हुए हैं। रिटेन द बॉक्स इन हिज ओन हैंड वाइल सी साइंड अ चेक फॉर अ लार्ज अमाउंट ऑफ मनी, इसके लिए वह एक लार्ज अमाउंट, एक बड़ी रकम देती है। आफ्टर विच ही अलाउड हर टू होल्ड द
बॉक्स हरसेल्फ। बाद में उसे ये अलाउ करते हैं, परमिशन देते हैं कि अब वो बॉक्स अपने पास ले ले। आर यू श्योर यू हैव मेड देम स्ट्रॉन्ग एनफ? वो आश्वस्त होने के लिए, ये क्लैरिबल आश्वस्त होने के लिए डॉक्टर डॉस से पूछती है कि आप क्या आश्वस्त हो? आर यू श्योर यू हैव मेड देम स्ट्रॉन्ग एनफ? आपने खूब इसे पर्याप्त मात्रा में खूब मजबूत बनाया, यानी कि आपने इसमें जो क्वांटिटी डाली है वो काफी इफेक्टिव है। सी इंक्वायर्ड एंक्ससली, वह एंक्सस यानी कि चिंतित होते हुए ऐसा इंक्वायरी करती है, जानकारी लेती है। इट यूजुअली टेक्स अ ग्रेट डील टू अफेक्ट मी। इट यूजुअली टेक्स अ ग्रेट डील टू अफेक्ट मी। वह चाहती है कि इस सभी चीजों का उसके ऊपर एक विशेष अफेक्ट पड़े। माई ओनली फियर, रिप्लाई डॉक्टर डॉस। डॉक्टर डॉस का कह रहे कि मेरी एक ही फियर है, इज दैट आई हैव मेड देम टू स्ट्रॉन्ग, कि मैंने इसे इतना स्ट्रॉन्ग बनाया। फॉर दिस इज द फर्स्ट टाइम, यह पहली बार मैंने इसे इतना स्ट्रॉन्ग बनाया। आई हैव एवर बीन कॉल्ड अपॉन टू प्रिपेयर दिस वंडरफुल कॉन्फेक्शंस। ये मिठाई के रूप में आई हैव एवर बीन कॉल्ड अपॉन टू प्रिपेयर, तैयार किया है पहली बार दिस वंडरफुल कॉन्फेक्शंस। यहाँ कॉन्फेक्शंस मिठाई से है। डोंट वरी सेड क्लैरिबल, द स्ट्रॉन्गर दे एक्ट द बेटर आई शैल एक्ट माई सेल्फ। यहाँ बेटर आई शैल एक्ट माई सेल्फ का मतलब कि मैं स्टेज पर उतनी ही अच्छा इसे परफॉर्म करूंगी, जितने अच्छा इसका इफेक्ट होगा उतने ही अच्छे ढंग से मैं स्टेज पर परफॉर्म दूंगी। सी वेंट अवे आफ्टर सेइंग दिस, ऐसा कहकर वह वहां से चली जाती। बट वाइल शॉपिंग इन अनदर स्टोर, जैसे वह जो ही वह दूसरे जगह, वाइल एक साथ दो काम जब होता है तब वहां वाइल लगता है। वेन का मतलब कि एक काम समाप्त होने के बाद दूसरा होगा, वाइल एक काम के साथ साथ ही दूसरा काम होगा। वाइल शॉपिंग, उसी रास्ते में वह जब शॉपिंग के लिए जाती है, इन अनदर स्टोर, दूसरे स्टोर पर, सी प्लेस्ड द प्रीशियस बॉक्स, इस कीमती बॉक्स को वह दूसरी जगह रख देती है। ऑन द रिबन काउंटर, रिबन काउंटर के दुकान पर, रिबन काउंटर पर वह इस बॉक्स को रख देती है। एंड फॉरगेट ऑल अबाउट इट, और उसे लेना भूल जाती है। यहां से एक नया कैरेक्टर शुरू होता है। देन लिटिल बैसी बॉस्विक, ये लिटिल बैसी बॉस्विक came to the counter to buy a hair ribbons and laid her parcels beside the box। और उसके साथ जो पार्सल होता है वह उसी पार्सल के बगल में, उसी बॉक्स के बगल में रख देती है। When she went away, जब वो वहां से जाती है, she gathered up the box, और उसमें सबको समेट लेती है with her other bundles and trotted off home with it, और अपने घर पर उसे लेते हुए चली आती है। बेसी नेवर न्यू, बेसी ने कभी नहीं जाना, नेवर न्यू until after she had hung her coat in the hall closet and counted her parcel। जब until, जब तक कि after she had hung, जब वो अपने कोट को टांगी और फिर उसने जब पार्सल को काउंट किया, that she had only too many, तब उसे लगा कि यह ज्यादा है। Then she opened it and exclaimed, तब वो उसे खोली और उसे भी exclaimed यानी कि आश्चर्यचकित होते हुए देखा उसने। Why it's a box of candy? Why it's a box of candy? Someone must have mislaid it। कोई इसे यहाँ मिसलेड, यहाँ पर छोड़ देने के अर्थ में है, किसी से गलती से भूलवश ये छूट गया। But it is too small a matter to worry about it। ये कैंडी का बॉक्स है, किसी से छूट गया, ये बहुत बड़ी बात नहीं है। There are only a few pieces, ये कुछ ही तो टुकड़े हैं, इसमें 5 या 6 टुकड़े हैं। So वह कहती है ये बहुत बड़ी बात नहीं है। So she dumped the content of the box into the bonbon dish that stood upon the hall table, और हॉल में एक टेबल पड़ी हुई है, उसी के ऊपर वह bonbon dish रख देती है। एंड पिकिंग आउट द चॉकलेट पीस, बच्चों को काफी चॉकलेट फ्लेवर अच्छा लगता है, उसमें से उसने चॉकलेट पीस ले लिया। सी वॉज फाउंड ऑफ चॉकलेट्स, एट इट, यहाँ फाउंड ऑफ का मतलब ही होता है बहुत रुचि रखना, बहुत पसंद करना। एट इट daintily while she exclaimed her purchase, उसे उसने खाया जब she exclaimed her purchases।
These were not many. ये बहुत अधिक नहीं है. For Bessie was only 12 years old and was not entrusted by her parents to spend much money at the store. यहाँ तक कि वो काफी ही खर्चीली लड़की थी. उसके माता पिता उस पर भरोसा नहीं कर सकते थे कि वो लड़की उसी ने ही खरीदा होगा. But while she tried on the hair ribbon, she suddenly felt a great desire to play the piano. जैसे while she tried to the hair ribbon, जब वह हेयर रिबन ट्राई कर रही थी, she suddenly, तब उसके अंदर felt a great desire, क्योंकि that is the effect of chocolate bonbon. वो चॉकलेट बॉनबॉन का ही देन था, उसी की इफेक्ट थी कि उसके अंदर एक ऐसा डिजायर हुआ, ग्रेट डिजायर टू प्ले द पियानो, कि वह पियानो बजाए. एंड द डिजायर एट लास्ट बिकम सो ओवरपावरिंग दैन शी वेंट इनटू द पार्लर एंड ओपन द इंस्ट्रूमेंट. अब वह पार्लर यहाँ गई और उस इंस्ट्रूमेंट यानी कि पियानो को उसने खोला. The little girl had, with infinity pains, learned 2 pieces which she usually played with a jerky movement of her right hand and a left hand that forgot to keep up, and so made dreadful discords. But under the influence of the chocolate bonbons, she sat down and ran her finger lightly over the keys, producing such exquisite harmony that she was filled with amazement at her own performance. ये जो छोटी लड़की थी had with infinity pains learned 2 pieces. छोटे से, उसमें जैसे आप कोई म्यूजिक सीखते हो तो उसकी छोटी सी बीट सीखने में उसे काफी परेशानी होती थी. which she usually played with a jerky movement of her right hands and left hands. एक साथ वह दोनों हाथों से नहीं बजा पाती थी. अभी वो लर्निंग पीरियड में थी. that forget to keep up. फिर उसे वो भूल भी जाती थी कि कहाँ से कौन सा बीट उठाना है. एंड सो मेड ड्रेडफुल डिस्कॉर्ड. और वो इस प्रकार से एक ड्रेडफुल डिस्कॉर्ड यानी वो एक भयावह गलती कर बैठती थी. बट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द चॉकलेट बॉनबॉन्स, लेकिन ये चॉकलेट बॉनबॉन के इन्फ्लुएंस के कारण, इफेक्ट के कारण, सी सैट अंडर द एंड रैन हर फिंगर लाइटली ओवर the keys, producing such exquisite harmony that she was filled with the amazement at her own performance. और उस बॉनबॉन के इफेक्ट के कारण वह एकदम परफेक्ट पियानोइस्ट की तरह, पियानो बजाने वाले की तरह अपने फिंगर को मूव करा रही थी. That was the prelude, however. यहाँ एक ये प्रारंभ के अर्थ में है. That was the prelude, however. The next moment she dashed into Beethoven's 7th Sonata was played it magnificently. ये एक जो टोन है, बहुत अच्छा पियानो में एक ये सॉन्ग बजता है, 7th Sonata, और इसको उसने बखूबी बहुत ढंग से, बहुत अच्छे तरीके से बजाया. Her mother, hearing the unusual burst of melody, came down a stair. तब वह सीढ़ी से नीचे आई to see which musical guest had arrived. कौन से ऐसे म्यूजिकल गेस्ट है जो हमारे घर में आ गए. But when she discovered it was her own little daughter, जब उसने खोजा तो उनकी छोटी बेटी, उनकी बेटी थी little daughter who was playing so divinely. यहाँ एक दैवीय रूप से अद्भुत, जो कभी कंपेयर नहीं किया जा सकता है. She had an attack of palpitations of the heart. अब ऐसा देख उसके कलेजे में एक धड़कन होने लगती है. To which she was subject. इस बात को देख करके उनके कलेजे में एक धड़कन हो जाती है. And sat down on a sofa until it should pass away. तब तक ये जब तक गुजर न जाए तब तक वह वही सोफे पे बैठ जाती हैं. Meanwhile, इसी बीच Bessie played one piece after another with the untiring energy. She loved music and now found that all she needed to do was to sit at the piano and listen and watch her hands twinkle over the keyboard. और वे चूंकि जो बेसी हैं वे काफ़ी म्यूजिक से प्यार करती हैं. एंड फाउंड, उन्होंने पाया कि दैट ऑल शी नीडेड टू डू, जो उसे करनी चाहिए थी, वॉज टू सिट एट द पियानो. वह पियानो के पास बैठ कर के ऐसा करती है. एंड लिसन एंड वॉच हर हैंड्स,
वे सुन रही थी और उसके हाथों को देख रही थी कि ये ट्विंकल ये काफी ही एक परफेक्ट पियानो बजाने वाले की तरह ये उनका हाथ चल रहा था ओवर द कीबोर्ड। Twilight deepened in the room, and Bessie's father came home and hung up his hat and overcoat and placed his umbrella in the rack. और वे घर में आए हैं बेसी के पापा, और उन्होंने अपना कोट टांगा, hung up his hat, अपने हैट को टांगा, and overcoat and placed his umbrella, place यहाँ रखा, अम्ब्रेला का जो जगह था रैक में वहां पर उन्होंने रखा। देन ही पिप्ड इनटू, पिप माने झांकना, देन ही पिप्ड इनटू द पार्लर, फिर उन्होंने पार्लर, यहाँ पर पार्लर का सेंस जहाँ पियानो रख करके बजाया जाता है, टू सी हु वाज प्लेइंग, कि बजा कौन रहा है। ग्रेट सीजर, ही एक्सक्लेम्ड, बट द मदर केम हिम सॉफ्टली विथ हर फिंगर ऑन हर लिप्स एंड विस्पर्स। उन्होंने माँ ने इशारे से होठ पर उंगली रखते हुए कहा कि डोंट इंटरप्टेड हर, डोंट इंटरप्ट हर, इसे इंटरप्ट न करे, इसे डिस्टर्ब न करे। जॉन, जॉन यहाँ किसका नाम हो गया? बेसी के पिताजी का नाम है। आवर चाइल्ड सीम्स टू बी इन अ ट्रांस, हम ये प्रतीत होती है, आवर चाइल्ड, हमारे बच्चे, सीम्स टू बी इन अ ट्रांस, डिड यू एवर हियर सच सुपर्ब म्यूजिक, क्या तुमने इस तरह के सुपर्ब म्यूजिक सुने? आज के इस वीडियो में मैं आपको पेज नंबर 9 तक ही पढ़ा रहा हूं, और नेक्स्ट वीडियो में आपको फिर दूंगा। अगला जो वीडियो होगा उसमें मैं इसे कोशिश करूंगा कि क्लोज करूं, क्योंकि ये काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा और बच्चे इसे जो रुचि के साथ देखना चाहिए वो उनमें कमी आ जाएगी, वो बोर होने लगेंगे। इसलिए मैं इसे नेक्स्ट पार्ट में कंप्लीट करने का कोशिश करूंगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।